पहले जरगे में हुक्म देकर मुबैना तौर पर लड़की को कत्ल कराया, फिर खुद उसी का जनाजा पढ़ाया। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक कत्ल का फैसला जरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने दिया था। पुलिस जराये के मुताबिक 11 से 16 जुलाई के दरमियान जरगे में असमतुल्लाह पेश रहा। जरगे के सरबराह असमतुल्लाह की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस असमतुल्लाह को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी जानिब मकतूला का दूसरा शौहर भी सामने आ गया। उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। उसने पुलिस को निकाह की दस्तावेज भी पेश की हैं। निकाह की दस्तावेज के मुताबिक खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। निकाह के बाद मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू मर्जी से निकाह का बयान भी जमा कराया था। बयान के बताया कि पहला शौहर उन्हें ज़बानी तलाक दे चुका है। उन्होंने अपनी जान को खतरा लाहिक होने का भी जिक्र किया और अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांगा। मकतूला के दूसरे शहर उस्मान के वालिद ने कहा है कि निकाह के 4 दिन बाद 10 लोग हमारे घर असलहे समेत दाखिल हुए। जान से मारने की धमकियां दी गईं। बाद में राब्ता करके कहा कि अब निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो, उसे बाज़ाब्ता रुख्सत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए। बाद में पता चला उसे कत्ल कर दिया गया है। हमने डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि PTI हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें की। खिताब में इसाक डार ने कहा कि हमने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। भारत की बौखलाहट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। सिंतास माहिदे की मअतली पर हमने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद की। पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान सिफारती सतह पर भी कामयाबियाँ समेट रहा है। पाकिस्तान अमरीका के साथ भी मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ पाकिस्तान की बिरादराना पार्टनरशिप के लेंस से ना देखा जाए। वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। गजा में भूख से दम तोड़ते बच्चों के लिए बेबी फार्मूला खुराक और दवाएं ले जाने वाली कश्ती पर इस्राएली फोर्सेस का धावा। इमदादी सामान कब्जे में ले लिया। इमदादी कारकुनों को अगवा कर लिया। कश्ती इस्राएली बंदरगाह की तरफ ले गए। हंजला नामी कश्ती इस्राएल की नाकाबंदी तोड़कर इमदाद गजा ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन की शेयर की गई लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम से कम 6 इस्राएली फौजियों ने इमदादी कश्ती पर धावा बोला, कब्जा किया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इस्राएली कब्जे का यह दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इस्राएली फ़ौज ने कब्जे में ले लिया था। सुबह से अब तक गजा पर हमलों में मज़ीद 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बायस इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से मुतादिद ट्रक गजा में दाखिल हो गए। इसराइल के पैदा करदा कहत के बायस गजा के 22 लाख अफराद खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार। भूख की शिद्दत से 85 बच्चों समेत 127 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रवां साल अरबाइन के लिए बज़रिया सड़क ईरान और इराक जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते के ज़रिए जा सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों से तवील मुशावरत के बाद आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। दो साल के दौरान मुल्क के 9 रीजन्स में 5 अरब 78 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की बिजली चोरी का इंकशाफ।
पेशावर, हैदराबाद, लाहौर रीजन बिजली चोरी में सबसे आगे, इस्लामाबाद भी शामिल। ऑडिट दस्तावेज के मुताबिक बिजली चोरी डायरेक्ट कनेक्शन, कुंडे और मीटर टेम्परिंग के जरिए की गई। बिजली चोरी माली साल 2021-22 से 2023-24 के दौरान हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी में 1 अरब 84 करोड़ रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 1 अरब 61 करोड़ और लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी में 2 साल में 1 अरब 35 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई। 2,62,740 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। चीनी के मुमकिना बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने कल शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को तलब कर लिया। इजलास वफाकी वजीर राना तनवीर की सदारत में होगा। चीनी की कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और चेयरमैन FBR शरीक होंगे। DGFIR 4 सूबों के केन कमिश्नर्स भी शिरकत करेंगे। लाहौर में चीनी की मरकजी मार्केट अकबरी मंडी से भी चीनी गायब। डीलर्स का स्टॉक खत्म होने लगा। चंद रोज में चीनी के बहरान का खतरा है। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिलों से 165 रुपए किलो की हुकूमती नरखों पर चीनी फराहम नहीं की जा रही। 165 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी तो ही हुकूमती नर्ख पर बेचेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त के बाद चीनी की एक्सपोर्ट कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जिसमें हर माह 2 रुपए इजाफा होना है। यानी आज से 4 दिन बाद चीनी की एक्सपोर्ट कीमत में 2 रुपए बढ़ने ही हैं। दियामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोस में लैंडस्लाइडिंग के बाद फंसे तमाम सयाहों को अब तक रेस्क्यू ना किया जा सका। खराब मौसम के बाद सहली सर्विस मअतल, सयाहों को बजरिया रोड लाने में दुश्वारी का सामना, मलबा ज़्यादा होने के बायस मशीनों की तादाद बढ़ा दी गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि फेरी मेडोस में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मीनार के इलाके में दरियाई सिंध से खातून की लाश मिली है। लाश शाहराह बाबूसर में रैली में बहने वालों में से किसी की भी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत से ग्रांट का मुतालबा। दरियाई सिंध में तौसा और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। 50 बस्तियों के सैलाब मुतासरीन जरूरी सामान सरों पर उठाकर गहरे पानी से निकल गए, मगर जाए पनाह न मिल सकी। जंग में दरियाई चनाब में तोगयानी से 10 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलों को नुकसान। दरियाई सिंध में कश्मीर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हाफिजाबाद में दरियाई चनाब के गिरद कटाव में इजाफा। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 272 अफराद जाँ बहक और 650 जख्मी हुए। NDMA ने बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में सबसे ज़्यादा 145 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 64, सिंध में 25, बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों से 1200 घरों को नुकसान पहुँचा। 367 मवेशी भी हलाक हुए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। इमदादी चेक जल्द मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। कहा वज़ीर-ए-आला अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब के अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहती हैं। वो बतौर गवर्नर सूबे में वज़ीर-ए-आला के अच्छे कामों को सराहते हैं। वो और वज़ीर-ए-आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। मुजफ्फराबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवारान में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद मेजर अबनवाज गिलानी के घर आमद। शहीद के वालिद और अहल खाना से ताज़ियत और दुआ मग़फ़िरत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर अबनवाज गिलानी के वालिदैन के अज़्म व हौसले को सराहा। इससे पहले वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता रोज़ हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर को बलोचिस्तान का दौरा किया। यादगार शहदा पर हाज़री फूल रखे, फातह ख्वानी की। IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ ने
फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में फोर्स के ऑफिसर्स जवानों ने तारीख रकम की है। जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के 77वें यौम शहादत पर गोजर खान में शहीद की कब्र पर तकरीब। पाक फौज के चाक और चौबंद दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। सदर वज़ीर आज़म मुसल्लह अफ़वाज का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शहादत की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादर वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कैप्टन सरवर शहीद का जज्बे शुजाअत आज भी नौजवान अफसरों और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। मुसल्लह अफ़वाज वतन अज़ीज़ की ख़ुदमुख्तारी और जोग्राफियाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के सफ़ीर जंग ज़ायडोंग की मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा होने वाली JCC में अहम फैसले मुतवक्की हैं। CPAC के दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी तरक्की पर तवज्जो है। पाकिस्तान स्पेस सेंटर के क़याम के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए चीन कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि लोगों की तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास में कहा कि चंद अजला में सफाई से मुतालिक शिकायत का इजाला करेंगे। मजमूई तौर पर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर निकाल देंगे। मरीम नवाज ने हिदायत की कि CCTV कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इजलास के दौरान सूबे भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि PTI के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर कहते हैं कि बानी PTI को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम उनके साथ हैं। बानी PTI के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा। साइट ऑफिस आमद पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन की वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वजीर ने कहा कि येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलें ताकि मंसूबा मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो। येलो लाइन शहरियों की नकलो हरकत को बेहतर बनाएगी और मुआशी सरगर्मियों को भी फरोग देगी। वफ्द का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में भी दिलचस्पी का इजहार। मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस ढोक सियाल के करीब खाई में जा गिरी। हादसे में 9 मुसाफिर जाँ बहक 31 जख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शदीद जख्मियों को होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। चकवाल पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। तलाश जारी है। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत ने लकी मरवत, शिमाली वजीरिस्तान, उमरकोट से एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट हो चुका। बलूचिस्तान के 7 अजला में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम कल से शुरू होगी। सरगोधा में ओबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर छेड़खानी की शिकायत करने पर खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कोट मोमिन में 30 साला खातून अपनी बेटी के साथ बाजार गई, जहां एक नौजवान ने उससे बदतमीजी की। घर वालों से वाक़े की शिकायत करने पर नौजवान ने खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दईयत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
घोटकी में वीडियो बनाने वाली खातून को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला की बहन का FIR में मौक़िफ़। कत्ल का मुकदमा 2 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ घोटकी के इलाके बग्गूवाह में मकतूला की लाश उसके घर से मिली थी। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में फूड अथॉरिटी का छापा, गधों का 25 मन गोश्त बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद गैर मुल्की शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोश्त की सप्लाई में मुलव्वस मकामी अफराद का सुराग लगाया जा रहा है। गवादर में समुद्र में डूबने वाले 5 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं। एक को बचा लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ माहीगीरों की कश्ती गवादर के करीब डूब गई थी। कश्ती में 6 अफराद सवार थे। माहीगीरों का ताल्लुक कराची से है। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकारों का डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। तीनों मुलजिमान डकैतियों, राहज़नी और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्वस हैं। क्वेटा से इस्लामाबाद जाने वाले जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च को पुलिस ने मुल्तान की हदूद में दाखिल होने से रोक दिया। चेनाब पुल पर मार्च के शुरका का धरना। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। समाजी कारकुन, गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद राय स्वात के मदरसे में इस उस्ताद के तशद्दुद से जाम-बहक तालिब इल्म फरहान की वर्सा को इंसाफ दिलाने में मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम में कहा, सेक्शन 89 का कानून जो तालिब इल्मों पर उस्ताज़ा के तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता था वो 2019 में ख़त्म हो चुका। मदरसे में तशद्दुद से फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। शहजाद रॉय ने कहा, तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। तलबा खामोश रहने के बजाय शिकायत करें। चंद रोज़ कबल स्वात के इलाके ख्वाजा खेला के मदरसे में उस्ताद के वहशियाना तशद्दुद से 14 साला फरहान जाँ बहक हो गया था। कातिल गिरफ्तार है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स जीतने वालों के लिए इनामी रकम बढ़ा दी। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिल्वर मेडलिस्ट 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए इनाम का हकदार होगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने पर भी इनामी रकम में इजाफा। कश्ती रानी का शौक पूरा करने के लिए लाहौर की नहर का रुख करने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद। गंदगी से मायूस, जहां खूब रौनक लगा करती थी वहां अब कम पानी, जगह जगह गिरे दरख्त और कूड़ा करकट के ढेर नजर आते हैं। और भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी दिलजीत दोसांझ के फिल्म सरदार जी 3 की हिमायत में सामने आ गए। रियासती असम्बली में खिताब के दौरान भारत में सिखों से रवा इम्तियाजी सलूक पर चिल्ला उठे। कहा कि नरेंद्र मोदी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब की मुश्तरका सकाफत है, हमारी जबान एक है, फिर भी दिलजीत की फिल्म पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। वाज़ेह रहे कि भारतीय अदाकार दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 पर भारत में पाबंदी आयद है, जबकि दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज कर दी गई है।